वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप और प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि रोग कारक ग्रह का चयन कैसे करें। फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए हम और एक बार से जान लेते हैं कि देखिए, 6th हाउस में अगर कोई ग्रह स्थित हो या 6 या 12 में कोई ग्रह स्थित हो या 6th हाउस के अधिपति अगर लग्न कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में हो या 6th हाउस के अधिपति के साथ अगर कोई ग्रह जुति में हो, दृष्टि में हो, कोई भी संबंध बना के बैठा हो, तो उसी हिसाब से हमें रोग कारक ग्रह का चयन करना है। अगर वो रोग कारक ग्रह अगर जो रोग कारक ग्रह बना वो अगर 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, तो क्या क्या रिजल्ट जातक को देता है, कैसा परिणाम होता है रोग का और कैसा कैसा रोग हो सकता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, रोग कारक ग्रह अगर 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, अगर वो सूर्य देवता हुआ, रोग कारक ग्रह अगर सूर्य देवता 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, तो वो क्या करता है, जातक को बार बार बुखार देता है। ठीक है, ये बार बार बुखार होना ये सूर्य देवता की रोग कारकता है। अगर वो 6ठे और 8वें भाव में रहे, अगर वो रोग कारक ग्रह बनकर, और ये रोग कारक ग्रह अगर मंगल देवता हो, ठीक है, और वो अगर 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, तो क्या होता है कि घाव आदि होना, शरीर में घाव लगना, घाव होना, ये जो है मंगल देवता और केतु देवता अगर 6th हाउस में या 8th हाउस में रहे रोग कारक ग्रह बन के, तो ये जातक को घाव या घाव लगना, घाव करना, ये जो बीमारी है ये मंगल देवता और केतु देवता देता है। और शुक्र देवता अगर रोग कारक ग्रह बनकर 6th हाउस या 8th हाउस में हो, तो वो गुप्तांग में रिलेटेड जो भी बीमारी है, ठीक है, वो जातक को देता है। जैसे कि सेक्स रिलेटेड बीमारी भी ये भी आता है अगर शुक्र देवता 6ठे या 8वें भाव में रोग कारक ग्रह बन के बैठा हुआ है। तो अगर 6ठे व 8वें भाव में अगर गुरु देवता रोग कारक ग्रह बन के बैठा है, तो वो टीबी का बीमारी देता है। ठीक है, और क्षय रोग का भी बीमारी जातक को देता है। जो ये टीबी, क्षय रोग जो होता है, ये सब गुरु का कारकत्व है अगर वो रोग कारक ग्रह बन के 6ठे और 8वें भाव में बैठा होगा। तो और 6ठे व 8वें भाव में अगर शनि देवता रोग कारक ग्रह बन के बैठा होगा, तो वो वात रोगी बनाता है जातक को। वात का जितना भी बीमारी है, जितना भी दर्द है, वो शनि देवता जातक को देता है अगर वो शनि देवता रोग कारक ग्रह बन के 6ठे और 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये 6ठे और 8वें भाव में अगर राहु देवता, यदि मंगल अगर राहु देवता को देखता है, राहु देवता रोग कारक ग्रह है और वो 6th हाउस और 8th हाउस में बैठा है, अगर मंगल से अगर वो दृष्ट है, मंगल उसे देखता है, तो क्या होता है कि ये फुंसी फुरहा ये जो होता है ये सब होता है। फिर ट्यूमर आदि का ट्यूमर आदि जो होता है शरीर में, वो भी राहु देवता के कारण होता है, ये यदि राहु देवता को मंगल देखता हो। और 6ठे और 8वें भाव में अगर शनि व चंद्र देवता कहीं इकट्ठे युति में आ जाए, तो वो ट्यूमर पैदा करता है। ठीक है, कभी कभी वो ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, वो ट्यूमर से जातक का मृत्यु आदि भी हो सकता है अगर उसका मारक ग्रह का दशांतर दशा चला। तो शनि देवता और चंद्र देवता इकट्ठे अगर रोग कारक ग्रह बन के 6ठे या 8वें भाव में हो, तो हमें ट्यूमर से सावधान होना चाहिए। और 6ठे व 8वें भाव में अगर पापी चंद्रमा हो, मतलब शीन चंद्रमा हो, ठीक है, अमावस्या का चंद्रमा हो, तो वो क्या करता है, सौपाए होकर अगर वो जल राशि में हो, ठीक है, 4, 8 और 10 और 12, ठीक है, से राशि में हो, तो जातक को क्या करता है कि जल से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो देता है। पानी रिलेटेड जितना भी संक्रमण होगा,
जितना भी बैक्टीरियल वायरस, जितना भी संक्रमण होगा, ये अगर चंद्र देवता पापी हुआ, अमावस्या की चंद्रमा हुआ, तो ये जातक को देता है। ठीक है क्या? तो पर सच क्या है कि छठे और आठवें चंद्रमा होना चाहिए, और छठे व आठवें भाव में अगर जलीय राशि हुआ, अगर चंद्र देवता अगर अमावस्या की हुआ, सीन चंद्रमा हुआ, तो जातक को जितना भी पानी से रिलेटेड बीमारी है वो जातक को देता है। और ये क्षय रोग जो है वो भी देता है, साथ ही साथ टीबी आदि जो होता है ये सब जातक को देता है। अगर चंद्रमा रोग कारक ग्रह बन के 6-8 भाव में हो और 6-8 भाव में अगर जलीय राशि हो, तो जातक हमेशा ये सब बीमारी से ग्रसित रहता है। तो आज हमने क्या समझा कि रोग कारक ग्रह अगर छठे और आठवें भाव में स्थित हो तो क्या क्या रिजल्ट देता है, क्या क्या बीमारी जातक को देता है। देखिए ये है सामान्य स्थिति, और हमें जानना होगा कि रोग कारक ग्रह अगर बली हो तो जो बीमार होने का जो आकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर रोग कारक ग्रह निर्बली हो, कहीं अस्त हो सूरज से, या सद्बल में, डिविजनल चार्ट में, नवांश में, यह सब में अगर बल कम हो उसका, तो उसका जो परिणाम है बीमारी का वो थोड़ा घट जाता है। अगर रोग कारक ग्रह बली हो सद्बल में, लग्न में, शयनादि अवस्था में, बाल्य वृद्ध अवस्था में, अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में, सब में अगर बली हो तो रोग की जो परिमाण है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मारक ग्रह का उसी समय दशा चलता है तो उसी रोग के कारण जातक का मृत्यु भी होता है। तो आज हमने छठे और आठवें भाव में रोग कारक ग्रह अगर स्थित हो तो क्या क्या बीमारी दे सकता है उसके बारे में जाना। आप लोग भी अपनी कुंडली में लगाइए कि छठे और आठवें भाव में ऐसा कोई रोग कारक ग्रह है या नहीं है, तो क्या बीमारी आपको दे रहा है, तो और वो ग्रह कितना बली है या निर्बली है वो देख के चयन कीजिए कि बीमारी क्या हो सकता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।